दुखियारी बूढ़ी माँ अपनी बहू को लेके राजा विक्रमादित्य के दरबार चली गई। जब ये दोनों राजमहल के द्वार पे पहुंचे, चौकीदार रोक लेते हैं। बूढ़ी माँ बोली, बेटा हम लोग बड़े दुखियारे हैं और बड़े आस लगा के महाराज के पास आए हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक चौकीदार बोला, आप यहीं रुकिए, मैं राजा से पूछ के आता हूँ। वह राजा के पास जाकर सारी बातें बताता है। राजा विक्रमादित्य उनको सम्मान पूर्वक लाने के लिए आदेश देते हैं। जब बूढ़ी माँ और उसकी बहू दरबार में आई, तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, कहो माँ तुम्हें क्या तकलीफ है। तब बूढ़ी माँ अपने आंखों में आंसू लेते हुए सारी बातें राजा को बता देती है। महाराज, अब आप ही हमारे आखिरी उम्मीद हो, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में इस तरह की घटित घटना से काफी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, आप जरा भी चिंता मत करिए, आपका बेटा जहाँ भी होगा मैं उसको सही सलामत ढूंढ के यहाँ पे लाऊंगा। राजा का आश्वासन मिलने पे बूढ़ी माँ और उसकी बहू को थोड़ा सा आस जगती है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, माई भगवान ने चाहा तो तुम्हारे दोनों बेटे जल्दी ही तुम्हारे सामने आएंगे। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पे सवार होकर दोनों को ढूंढने के लिए अपने महल से निकल जाते हैं, दैत्य दंबिकासुर को ढूंढने के लिए। दंबिकासुर को ढूंढते ढूंढते वो भी साधु के कुटिया के पास चले जाते हैं और सोचा कुछ समय यहाँ पे सुस्ता लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब विक्रमादित्य साधु के कुटिया में जाते हैं तो महात्मा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुनकर विक्रमादित्य चौंक गए और असमंजस में उनके पास जाके उनके चरण छू के प्रणाम करते हैं। और राजा विक्रमादित्य बोले, हे साधु महाराज, आपने कहा कि हमें आपका इंतजार था, मैं इस बात को समझ नहीं पाया, कृपया आप मुझे बताएं। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेके अंत तक का वृतांत सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, बहुत अरसे से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक तुम ही हो जो उस दुष्ट के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो और मल्ल युद्ध में उसको परास्त कर सकते हो। उस दुष्ट दानव के कारण न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए। हे विक्रमादित्य, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों के उत्तर देगी और तुम्हारी वीरता उसके अहंकार को चूर चूर कर देगी। हे वीर सम्राट, तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत लिखा है। अब बिना देर किए हुए उस नीच के पास जाइए और उसका अंत कर दीजिए। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमा के आंखों में क्रोध की ज्वाला उठ गई और वह महात्मा जी से आशीर्वाद लेके और उस धूर्त दानव की गुफा की तरफ तेजी से निकल पड़े। हवा से बातें करते हुए कुछ ही समय में विक्रमादित्य ही समय में दैत्य दंबिकासुर के गुफा के पास पहुंच गए। एक महात्मा का आशीर्वाद एवं बुढ़िया माँ का आस लेकर राजा विक्रमादित्य गुफा के पास पहुंच गए। हाँ, महेंद्र और उसका भाई पत्थर बने हुए खड़े थे। राजा विक्रमादित्य गुफा के पास खड़े होकर ऐसी तेज गर्जना की कि वहां की चट्टानें भी कांप गई। उठ कपटी राक्षस, तेरे दुष्कर्मों का हिसाब लेने के लिए विक्रमादित्य आ गया है। जब विक्रमादित्य के दहाड़ की आवाज दंबिकासुर के कानों में जाती है, तब वह दहाड़ते हुए बाहर आता है और कहता है, कौन मूर्ख आज हमारे हाथों से मरने आया है? आज कौन सूरवीर है जो दंबिकासुर को ललकार रहा है? दैत्य दंबिका को देख राजा विक्रमादित्य क्रोधित होकर बोले, तो तू है वो मक्कार जो देवताओं के आड़ में छिपकर छल छपट से लोगों को पत्थर बनाने के लिए ये कर्तव्य करता है। हे दुष्ट राक्षस, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अब और नहीं, तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है, तेरा अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। राजा विक्रमादित्य के आत्मभरी विश्वास बातें सुनकर दंबिकासुर घबरा गया और बोले, पूछ पापी राक्षस, कौन से है तेरे वो 7 सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर दैत्य दंबिकासुर ने बोला, अब तू मेरे प्रश्नों का जवाब देगा? अगर तुम में हिम्मत है मुझसे मुकाबला कर। तेरे जैसे कीड़े को तो मैं चुटकियों में मसल के रख देता हूँ, बड़ा आया है मेरे सवालों का जवाब देने। दैत्य दंबिकासुर ऐसी वैसी बातें करके राजा को भी उकसाने की बातें कर रहा था ताकि वो भी अपना आपा खो के उन पे हमला करे और पत्थर बन जाए। पर राजा विक्रमादित्य दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, सुन अहंकारी राक्षस, मैं तेरे उकसावे में आकर
मैं तुम पर आक्रमण करने वाला नहीं। मेरा वक्त जाया मत कर और जल्दी से अपने वो 7 सवाल पूछ। ये माया मुझे भी बहुत आती है। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य अपने 4 वीरों को बुलाकर उन्हें बड़े आकार में आने के लिए कहते हैं। विक्रमादित्य के आदेश देते ही उनके 4 वीर प्रकट हो गए और देखते देखते ही अपने विशाल आकार में आ गए। यह देख दैत्य दंभिकासुर डर जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे डर का यह एहसास हुआ। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य चुटकी बजाकर अपने 4 वीरों को गायब कर देते हैं और दैत्य से कहते हैं, अगर मेरी ताकत और माया का छोटा सा नमूना देख लिया है तो अब बिना देर किए हुए अपने सवाल जल्दी से पूछ कपटी राक्षस। यह सब देखकर कपटी राक्षस विचार करता है कि अब कोई चारा नहीं चलेगा, ये मेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। वह अपना गुत्थी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो राजा, मदन और रतन 2 जिगरी दोस्त थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में दोनों प्रदेश गए हुए थे। अच्छा खासा लाभ लेकर जब दोनों मित्र वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसको देखते दोनों उस पर मुग्ध हो गए और उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और यहाँ सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब उसने बताया कि वह अपने पति के साथ अपने घर से अपने ससुराल लौट रही थी। तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटकर उसके पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर फरार हो गए और बस तभी से वह इस जंगल में भटक रही है। तब मदन बोला, हे देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मदन की बात सुनकर स्त्री रोते हुए बोली, न तो मैं अपने घर जाऊंगी और न ही अपने ससुराल, क्योंकि सभी मुझे उल्टा और अभागन समझेंगे। इससे अच्छा तो यहीं मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। स्त्री की बात सुन मदन और रतन उसे आपसी सहमत से अपने साथ लेकर चल गए। रास्ते में उन दोनों ने विचार किया कि अब स्त्री का क्या किया, क्या फिर से इसका विवाह कर दिया जाए या हम दोनों में से कोई एक इसके साथ विवाह कर दिया जाए। उन दोनों में से विवाह करने वाली बात दोनों मित्रों को अच्छी लगी। जब उन्होंने इस बारे में उस स्त्री से पूछा तो उसने कहा, मुझे तो दोनों अच्छे लगे। यह सुनकर दोनों मित्र उलझन में फंस गए। अंततः दोनों ने फैसला किया कि पर्ची डाली जाए, जिसका नाम आएगा वही इस युवती के साथ विवाह करेगा। पर्ची डाली गई तो सुंदर स्त्री मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर दिया और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय का चक्र घूमा और एक संतान होने के बाद मदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। मदन के मरने के बाद स्त्री रतन के पास गई, धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी और असल में व्यापार और धन में मदन की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। उसे साफ देने से मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य बड़े ध्यान से राक्षस दंभिका का बातें सुन रहे थे। आगे दंभिकासुर बोला तो रतन के मना करने पर तो वह स्त्री राजा के दरबार में पेश हो गई। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो रतन के हक में फैसला सुनाया और बोला, रतन के धन में स्त्री का कोई हक नहीं है। यह कहानी सुनाकर राक्षस विक्रमादित्य से बोला, आप बताएं, उस राजा का फैसला सही था? दैत्य की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह होता तो निर्णय लेता, उस स्त्री को रतन की दौलत में से आधा हक मिलना चाहिए। दैत्य बोला, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, भले ही मदन के भाग्य में वह स्त्री पर्ची पर उसका नाम आने पर आई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति तो दोनों की बराबर ही थी, इसलिए उस स्त्री का पूरा अधिकार है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर दैत्य पूरी तरह से उनकी जवाब से संतुष्ट होता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फैसला वाकई में उचित होता। दैत्य दंभिकासुर ने बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे 6 सवाल बाकी हैं। आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 3 का इंतजार करिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।